क्लास 10 मैथ अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। आकृति 12.33 यानी आकृति ये 12.33 की बात हो रही है में ए बी सी त्रिज्या ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। एक वृत्त का ये जो है हमारे पास चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर, बी सी कहाँ पर है, बी सी को व्यास मानकर, ठीक है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। यानी इसको व्यास मानकर एक आधा वृत्त खींचा गया है। ये आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये एक अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है ये वाला, ठीक है, ये आधा वृत्त है, इसको व्यास माना गया है, ठीक है। यह अलग आकृति है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले फिगर को देखते हैं कॉपी पे। ये आकृति है जिसमें हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसमें हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इस अर्धवृत्त का, सॉरी माफ करना, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाएंगे, फिर उसके बाद इसको भी हटा देंगे बाहर से, ठीक है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटाएंगे, बचेगा ये क्षेत्रफल, इसको वृत्त अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। चलिए निकालते हैं। पहला चीज़ हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान के चलिए। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए त्रिज्या, त्रिज्या हमें नहीं पता है, व्यास पता है, बीसी हमें शायद पता है। इसको हम निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय यानी ये चतुर्थांश तो 90 डिग्री होगा, तो ये और ये इस दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होगा। और हमें कहा गया है कि ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ये भी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी आधार और लंब दोनों 14 सेंटीमीटर, तो कर्ण भी निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है बी सी। बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर किस तरफ गया, रूट लग गया, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर की, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर। ए बी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, ए सी 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ेंगे 392। 392 के जब बाहर निकालोगे रूट से 14 बाहर निकल जाएगा, लेकिन √2 वैसे का वैसे रह जाएगा, तो 14√2 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी स्क्वायर को, स्क्वायर नहीं, 14√2 हमारा ये पूरा व्यास आया। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी जस्ट इसकी आधी, यानी 7/2, 7√2 है ना, 2 से काटेंगे तो कट जाएगा इस 7 बार में। त्रिज्या हमारी आ चुकी है 7√2, ठीक है। अब समझते हैं। अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आधा है तो बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 7√2, 2 बार बटे 2, ठीक है। अब 7 से हम 7 को काट देते हैं, हो गया हमारा 22 सते 154, √2 यहाँ पे 2 बार लिख दिया। अब √2 को √2 से गुना करेंगे, सिर्फ 2 आएगा, 154, अगर 2 से हम इसको काटे 154 को, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, इसमें 14 गया, 2 सत्ते 14, यानी 77, और √2 2 आ गया, 77 दूना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, यह आया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब निकालेंगे इससे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर, थीटा हमारा 90 है क्योंकि चतुर्थांश है, बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 14 है, 14 × 14, 7 दूना 14, 0 से 0 कट गया, 9 × 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा इसको 11 बार में, 11 को फिर 14 से करेंगे, शायद मैंने 11 से नहीं काटा था, इसको मैंने काट दिया था 7 बार में, 2 से 7, 7 को 22 से गुना करेंगे, बस 154 हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या बोला मैंने, त्रिज्याखंड में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल भी चाहिए, तो पहले हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है हम देख लेते हैं। त्रिभुज हमारा ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ BH, हाफ हमारा वैसे रहेगा, B यानी बेस कितना है 14, और H भी हमारा कितना है 14, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे, ये बात है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे। अब समझो गौर से, अगर हम निकालना चाहें इसका क्षेत्रफल, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में जो हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है हमारे पास 154, ठीक है। अब 154 में हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 154 में हम घटाएंगे पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम घटा दें बचेगा ये
ठीक है, फिर समझिए, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, और पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा दें तो हमारा निकल के आ जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे ये काम करेंगे। हमारे पास देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 154। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में घटाएंगे क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है 98। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आकृति निकल के आएगा। अब इसको भी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो इसको भी किससे घटाएंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से, जितना आंसर आएगा उसको भी घटा देंगे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो घटाने वाला काम नहीं करते हैं यहाँ पर। 154 वैसे लिखते हैं, माइनस प्लस से गुना होगा माइनस, 154 वैसे उतर जाएगा, माइनस से गुना होगा प्लस 98 वैसे उतर जाएगा, 154 से 154 कट जाएगा, 98 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।